इवन आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं काफ़ी प्रचलित लक्षण जो कि गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि गांव में हर चीज़ के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। वहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि घर पे ही कर लेते हैं और आज भी वहां पर वैद्य और हकीम के पास जाया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई भी ज़्यादा पैसा खर्च करके या फिर लोगों को बहुत ही कम बीमारी के साथ सही किया जा सके। तो आप लोगों को पता ही है कि गाँव में काफ़ी लोग जो होंगे वो जानते ही होंगे कि पहले के वहाँ पर जो वैद्य जी हुआ करते थे, वो एक बार के नब्ज पकड़ के ही तुम्हें बता दिया करते थे। ख़ासकर भारत में तो इतना प्रचलित थे कि अगर उन्होंने आपकी नब्ज पकड़ ली तो वो आपको बता देते थे कि आपने कल शाम से लेकर सुबह तक आपने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया और क्या परेशानी है आपको। लेकिन आजकल के डॉक्टर आपको पता ही है कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, बहुत कुछ कराते हैं, देन उसके बाद बीमारी के तब भी जड़ पर नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे गांव में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो कुछ ऐसे खास लक्षणों से पहचान लेती हैं कि आपने घर में कंसीव क्या किया है, घर में लड़के को कंसीव किया है या फिर लड़की को कंसीव किया है। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा। बस एक चीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं ना इनको साइंस नहीं मानता है और किसी भी तरह का मैं भी दावा नहीं कर रही कि ये 100% सही होंगे, इसलिए कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। तो चलिए पहले लक्षण के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों तक तुरंत पहुंचेगी। ऑल पर प्रेस करने से यही होगा कि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगी ना नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंचेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर ही लेते हैं। पहला लक्षण होता है नींद को लेकर। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि हर किसी को नहीं आती है, बहुत सारे लोग होंगे जिसको नींद बहुत कम आएगी, बहुत सारे लोग होंगे जिसको नींद बहुत ज़्यादा आएगी और ऐसे भी लोग होंगे जिनको नींद एकदम 8 घंटे हैं तो 8 घंटे ही आएगी। तो अगर माने गांव में बहुत ज़्यादा ये माना जाता है कि अगर आपको नींद काफ़ी ज़्यादा आती है तो ये एक लड़की होने का लक्षण होता है। उसी के विपरीत अगर आपको नींद काफ़ी कम आती है तो ये एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब लड़की को कंसीव किया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही नींद आती थी और काम करने में बहुत कम मन लगता था। तो ये मेरा लड़की होने का लक्षण भी है। और काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके लड़का हुआ था तो उनको नींद काफ़ी कम आती थी या फिर उतनी ही आती थी जितना कि एक इंसान को प्रेगनेंसी में सोना चाहिए। दूसरे लक्षण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है। देखिए क्रेविंग सबको होती है, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा मीठे खाने में लड्डू वगैरह आपका मन करता है तो ये एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है। मेरी कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लड़के को डिलीवर किया है, उनको भी प्रेगनेंसी में मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। दूसरे की बात करें तो यहाँ पर घर में अगर लड़का जब होता है ना तो क्या होता है कि हम लोगों को कुछ लक्षण नज़र आते हैं। जैसे कि हमें सीधे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सीधे पैर से हम लोगों को सूजन रहती है, सीधे हाथों में प्रॉब्लम रहती है, सीधे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम रहती है। तो ये भी अगर आपको हो रहा है तो ये भी एक लड़का होने का संकेत माना जाता है बुजुर्गों के अनुसार। हालाँकि अगर ये बात मैं बोलूँ तो कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो मेरे में ना तो दर्द हुआ था सीधे हाथ पैरों में, किसी में भी नहीं हुआ था, नॉर्मली दोनों में ही हुआ था। जैसे जैसे ग्रोथ होती है बच्चों की वैसे वैसे दोनों ही पैरों में वजन बढ़ता है, दोनों पैरों में सूजन आती है। तो ये हो सकता है उनके अनुभव से सही हो। अब बात करते हैं अगर आपके फेस एकदम डल हो गया है, फेस पे से साइन चली गई है, पिंपल्स वगैरह आ गए हैं या फिर आपकी आवाज़ भारी हो गई है तो ये भी एक कहीं ना कहीं लड़का होने का लक्षण माना जाता है। इसी के विपरीत अगर आपको इनमें से कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है तो ये एक लड़की होने का लक्षण माना जाता है, जो कि मेरे में भी सही था। उम्मीद करते हो इतने सारे लक्षणों में से कुछ लक्षण तो आपसे मिलते होंगे। कौन कौन से लक्षण मिलते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड अपना एक्सपीरियंस भी मुझसे साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।